हाय एवरीवन। अगर आप भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी या आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे आपको इंस्टेबिलिटी फील हो रहा है, या आपके वर्क प्लेस पे आपको इंस्टेबिलिटी फील हो रहा है, या आपके बिजनेस में आपको इंस्टेबिलिटी फील हो रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और स्क्रीन पे आपको दो पाइल्स दिख रहे होंगे, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। तो जो पाइल आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों पाइल्स की रीडिंग देख सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 के लिए है रीडिंग कि आप क्यों अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी फेस कर रहे हैं, या अपने वर्क प्लेस में आपको इंस्टेबिलिटी फील हो रही है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में जो अभी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी चल रही है वो आपके किसी खुद के ही इमोशनल डिसीजन, या खुद के ही कुछ, कई बार ऐसा होता है ना कि हम इमोशंस में बह के कुछ उल्टे पुल्टे डिसीजन ले लेते हैं, या कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च कर देते हैं, या कोई इस टाइप का मतलब भावनाओं में बह के जो डिसीजन लिया गया है उसकी वजह से अभी आप कुछ टाइम के लिए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी फेस कर रहे हैं। और कुछ चीजें आपने जैसे अपनी लाइफ में पैसों को लेके या अपने कामकाज को लेके बिना प्लान के किया, मतलब बस आपका मन किया, या कहते हैं ना इम्पल्सिव डिसीजन, बिना प्लानिंग के, मतलब आपने उसका देखा नहीं रिजल्ट कि आगे क्या हो सकता है, मतलब उसका लॉस हो सकता है ये डिसीजन लेने से, या प्रॉफिट हो सकता है। बस आप उस मतलब इम्पल्सिव डिसीजन आपने लिया और उसी में आप फिर आगे बढ़ते गए, जिसकी वजह से आपको अभी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी या आपके काम में आपको इंस्टेबिलिटी देखनी पड़ रही है। और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में लगे हुए हैं। उस ओवर थिंकिंग या जो चीज़ें आप पास्ट में गलतियां कर चुके हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम पास्ट में हमने बहुत सारी गलतियां करी है। मान लीजिए 10 रुपये हमारे पास थे, हमने 8 रुपये खर्च कर दिए, तो हम 8 रुपये जो खर्च कर दिए ना उसके चक्कर में हम रो रहे हैं, और 2 रुपये हमारे पास बचे हैं, तो हम उससे आगे और कैसे पैसे कमा सकते हैं, या उसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पे ना सोच के हम उस 8 रुपए के लिए रो रहे हैं, तो बाकी के जो 2 रुपए हैं वो भी हमारे खर्च हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि जो चीजें आपकी गलतियां, जो भी डिसीजन आपने पास्ट में लिए, उन सब से आप सीख लीजिए, ना कि उसके बारे में आप बस सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और रातों की नींद हराम कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इससे बेटर है कि पास्ट से आप सीख लीजिए कि पास्ट में आपने क्या क्या गलती करी है, आपको क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें बाहर का कोई कारण नहीं लग रहा, आपकी अपनी खुद की गलतियां इम्पल्सिव डिसीजंस वगैरह की वजह से, इमोशनल इम्पल्सिव डिसीजन की वजह से ही अभी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ रही है। और अभी आपको देखने की जरूरत है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपके पास कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, आप ये देखिए कि क्या स्किल आपके पास है, क्या चीज आपको आती है, या क्या चीज आप सीख सकते हैं, या क्या स्किल आप यूटिलाइज कर सकते हैं अर्निंग के लिए। तो जो चीजें आपके पास बची हुई हैं, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, उन पे ध्यान दीजिए, पास्ट को भूल जाइए। क्योंकि पास्ट के पीछे अगर आप पड़े रहेंगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमारा मेंटल स्टेट सही नहीं रहता, अगर हम जैसे सही से सोच नहीं सकते, डिप्रेशन में चले जाए, तो आगे की लाइफ भी हमारी खराब हो जाती है। तो इसलिए ओवर थिंकिंग को आपको कम करना होगा। जो भी पास्ट में आपसे गलतियां हुई हैं उन सबको भूल के आपको एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। कि हो सकता है कि कुछ आपके अंदर ऐसे स्किल हो, या कुछ ऐसी चीज आप जानते हो जिससे आप अर्न कर सकें, या कुछ ऐसा आपको शुरू करना पड़ेगा जो बिल्कुल नए सिरे से, मतलब नए तरीके से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसमें कई बार आपको हो सकता है कि ये लगे कि हाँ मतलब इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम बहुत कुछ हार चुके होते हैं लाइफ में, फिर हमें लगता है कि ये करूंगा तो इसमें सक्सेस मिलेगी, नहीं मिलेगी, या करना बेकार है। नहीं करने से अच्छा हम एक स्टेप डेली अगर लेते हैं तो उसमें फिर भी सक्सेस के चांसेस होते हैं, कि बजाय कि हम सोचते रह जाएं कि हम ये कैसे करें, या इसमें सक्सेस मिलेगी या ना मिले, नहीं मिलेगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसमें आपको जो भी डिस्ट्रैक्शन आपको लग रही है लाइफ में, या जो भी लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या जो भी आपको गलत सलाह दे रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते, या नेगेटिव आपको बातें बोल रहे हैं, उनसे आपको दूर रहना होगा। और कोशिश करें अपना टाइम टेबल सही रखें, और डेली थोड़ी एक्सरसाइज करने की आदत डालें। क्योंकि जैसे हम डेली एक्सरसाइज करने लग जाते हैं ना, तो हम अपने अस्तित्व के प्रति, अपने एग्जिस्टेंस के प्रति सजग हो जाते हैं, और फिर हम
उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं जो हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए होता है। तो इसलिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करें और डेली छोटा छोटा एक स्टेप आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और हाँ, ये है कि आपकी लाइफ आप जैसे पहले जी रहे थे या जैसे आपकी लाइफ थी उसमें आपको चेंज आएगा, लेकिन चेंज आप अपने ही मतलब खुद ही ला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ला सकता। और अभी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का कारण भी आप खुद ही हैं, क्योंकि आपके लिए गए गलत डिसीजन, आपके लिए गए इमोशनल और इम्पल्सिव डिसीजन की वजह से ही आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे ही आप मेहनत करना शुरू करते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, और डेली एक स्टेप ही सही लेकिन हाँ, आगे बढ़ना है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और बहुत ही जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। हाँ, ये फेज थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जैसे अगर किसी के पास जॉब नहीं है या फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो उसमें थोड़ा सा हमें मोटिवेशन चाहिए होता है। तो मोटिवेशन के लिए एक तो एक्सरसाइज डेली करें। तो जैसे ही मार्स की एनर्जी को बढ़ाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर उत्साह आएगा कि आगे जो भी आप करना चाहेंगे उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और अपनी संगति अच्छी रखें और मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देखें, तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब चलते हैं हम पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2 आपकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का कारण एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो जैसा अभी चल रहा है एनवायरनमेंट उस सब की वजह से आप कह सकते हैं। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपका कोई गलत डिसीजन नहीं है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे हो कि मैं ये कर लूँ तो इसमें मतलब आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ सकती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमें लगता है कि हम फाइनेंशियली इनसिक्योर फील करते हैं ना, तो हम गलत टाइम पे गलत डिसीजन लेते हैं, या हम सोचते हैं कि जैसे कि कौन सी मूवी थी, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा, कि उसमें उन्होंने क्या था, पैसा डबल 10 दिन में, 20 दिन में। तो इस सब स्कीम में मत पड़े, या कुछ ऐसी गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करें कि आपको जहाँ से बहुत ज़्यादा रिटर्न बहुत ही कम टाइम में प्रॉमिस किया जाए। मतलब ये होता है ना, कई बार बहुत बड़े बड़े सपने दिखा के और फिर चीटिंग की जाती है। तो इन सब से थोड़ा बचें, और जो भी आप डिसीजन लें सोच समझ के लें, फोकस्ड होके एक ही डायरेक्शन में लें। ये नहीं सोचे कि मैं ये कर लूँ तो ये मतलब इससे इतना अच्छा हो जाएगा, ये कर लूँ। जो भी आपको करना है एक डायरेक्शन में मतलब फोकस्ड होके सोचे कि आपके लिए क्या सही रहेगा, और फालतू की स्कीमों में ना पड़े। बहुत जल्दी अमीर बनने के चक्कर में या बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें। और अगर जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है या आपको लग रहा है चेंज के लिए, तो आप दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो उसमें आपको राइज देखने को मिलेगा। और या तो आप किसी जैसे कि स्टेट चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जगह चेंज करने से भी फ़र्क पड़ता है, खास करके करियर वगैरह में फ़र्क पड़ता है। तो आप जगह अगर चेंज कर सकते हैं तो वो भी मतलब करने की कोशिश करें। और जॉब वगैरह स्विच करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी जैसे समय चेंज हो रहा है, जैसे कि बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो आप अपना कुछ नया स्किल अगर सीखते हैं, क्योंकि ये है ना कि अगर आप के पास स्किल है तो आप कहीं भी फेल नहीं होते, कहीं ना कहीं आप मतलब आपके लिए आपको रास्ता मिल ही जाता है। तो समय के हिसाब से आपको थोड़ा सा अपने स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा, चाहे आप टीचर हो या कोई भी प्रोफेशन हो आपका, उसमें आप अगर अपने स्किल को अपग्रेड करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आप फाइनेंशियली स्टेबल फील करेंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा आपको डिसिप्लिन वे में काम करना पड़ेगा। जैसे आप ऑलरेडी अगर जॉब कर रहे हैं या अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो डेली के जैसे कि अगर आप होम मेकर हैं लेकिन आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो कुछ नया स्किल आपको सीखने की ज़रूरत है। तो उससे ये होगा कि आप अच्छा अर्न कर पाएंगे। और जो आप सोच रहे थे कि आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मतलब हर किसी का एक ड्रीम होता है ना कि हमारी लाइफ में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फाइनेंस की बात बोल रही हूँ मैं, मतलब पैसों से रिलेटेड, तो वो आप अचीव कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है और फोकस होकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना फोकस किए आप नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए ना हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। तो यहाँ पे आपको अपना कंफर्ट और अपना टाइम सेक्रीफाइस करना होगा। और अगर आपके मतलब
कोई वेल विशर हैं या आपको सलाह देने वाले हैं तो उनकी सलाह ज़रूर लें, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें खुद नहीं समझ आता, तो जो हमसे बड़े हैं, जो आपको लगता है कि आपको गाइड कर सकते हैं और सही सलाह देंगे, तो उनकी सलाह आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जो भी आप करना चाहते हैं उसमें थोड़ा जल्दी प्रोग्रेस मिले, तो बर्ड्स वगैरह को आप दाना डाल सकते हैं। जो भी उड़ने वाली चिड़िया वगैरह होती है उन सबको दाना डाल सकते हैं। छोटे बच्चों को स्टेशनरी वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप जो करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आगे बढ़िए, लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर वे में प्लानिंग ज़रूरी है। उसी से आप जो भी अचीव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। चाहे आप जॉब स्विच करना चाहते हैं या कुछ भी नया करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ा क्या, बहुत सारी मेहनत चाहिए। तो जो आप अचीव करना चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली आप अचीव कर पाएंगे। और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जैसे अभी आप फेस कर रहे हैं तो उससे आप बाहर आ पाएंगे और एक फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ आप लीड कर पाएंगे। तो यही थी आज की रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।